नमस्कार दोस्तों मित्रों, जैसा थंबनेल में हम बता रहे हैं कि शनि वक्री होने वाला है 4 नवंबर को। तो आपके जीवन में अब तक जितनी परेशानियां थी वो आपने झेली और अब आपके जीवन में 100% बड़ा बदलाव होगा। बड़े बदलाव को लेकर के कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, जी क्या बड़ा बदलाव होगा, ऐसा क्या बदलाव। भाई, जिसके लिए रोजगार ना हो उसके रोजगार मिल जाए, जो मकान लेने की इच्छा कर रहा हो उसे ये समय उसके लिए अच्छा हो जाए, वो मकान ले ले। जिसके लिए संतान की जरूरत थी, बच्चे नहीं हो रहे थे, अब तक उनके परिवार में उनके घर में नई संतति आए, इससे बड़ा क्या होगा। इनके बच्चा पढ़ नहीं रहे थे, परेशान थे माँ बाप कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। यदि उनके घर में वो खुशहाली आ जाए तो आपके लिए क्या परेशानी हो रही है। ये सबसे बड़ा बदलाव होता है जीवन में। रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति को चाहिए, वो उसको यदि मिल जाते हैं तो आपकी बुद्धि क्यों भ्रमित हो जाती है। अरे अच्छे की सोचिए, हम भी तो निस्वार्थ आपके लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। कोई आपके लिए जादू, टोना, टोटिका ये और वो तो नहीं बता रहे, एक रास्ता बताती है ज्योतिष। जो ज्योतिष में कहा गया है रास्ता बताने, नेत्र कहा है वेदों का, ज्योतिष वेदों का नेत्र कहा गया है, वेदों का 6वां अंग है ये। इसको समझिए और इसका लाभ उठाइए। अब इसमें मिथ्या बातें आने पर, इसमें ऐसी चीजें डालने पर लोगों का विश्वास उठा, तो उस चीज का तो जो शिक्षित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो इसको जानते हैं, कितने ज्योतिषी, कितने हमारे एस्ट्रोलॉजर आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि समाज में एक बदलाव आए। समाज इस बात को समझे कि ज्योतिष कोई पाखंड नहीं है। ज्योतिष तो आपके लिए एक रास्ता बताने का माध्यम है। इसको समझ लोगे तो रास्ता आगे आपको मिल जाएगा। कोई बुरा समय आने वाला है, आपको इसके माध्यम से ये पता पड़ जाती है, तो फिर उस चीज से आपको बदलाव लेना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। यदि आप उससे सतर्क हो जाते हो तो क्या बुरा करती है ज्योतिष आपके लिए। आपके पेट में क्यों दर्द होता है इस बात को लेकर के? भाई मेरे, अपनी बुद्धि को संभालिए, अपने विचारों को संभालिए। कटाक्ष बुरा तो किसी के लिए बोल सकते हो, जबान को अच्छा कीजिए। ये ईश्वर ने जबान आपको जो दी है, ये ज्ञान जो दिया, बुद्धि जो दी है, प्रज्ञा जो दी है ईश्वर ने, ये अच्छे काम के लिए दी है। हम निस्वार्थ भाव से आपके लिए ये ही तो बता रहे हैं। हमें आपसे क्या लाभ हो रहा है ये बताइए आप। हम आपके लिए निस्वार्थ जितने भी लोग हैं आपको रास्ता ही तो दिखा रहे हैं। आप इतने वो हो गए कि सब कुछ आप अपने आप ही, अरे आपको भी तो कोई रास्ता दिखा रहा हो कहीं, चाहे किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी का युग है, ये टेक्नोलॉजी आज आई है। जो ऋषियों ने टेक्नोलॉजी आज से सदियों पहले वो अपने बता के चले गए कि आकाश मंडल में इतने ग्रह हैं, इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे अभी तक। जो उन्होंने बता दिया वो आज तक क्यों नहीं कर, जो गणित उन्होंने करके दे दिया कि सूर्य इतनी डिग्री पर है, चंद्रमा इतनी डिग्री पर है, इतनी दूरी पर है पृथ्वी से, उसके आगे पीछे भी तो कुछ होगा। सूर्य की जो रास्ता है, उस रास्ते से, जहां सूर्य का एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते से, उस पथ से 9 डिग्री उत्तर की तरफ और 9 डिग्री दक्षिण की तरफ इतने एरिया का ही ज्ञान है। अब भी लोग कितने सदियां बीत गई, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। और वो रास्ता कौन बता के गए? हमारे ऋषियों ने बताया। आप ज्यादा विद्वान हो तो फिर इससे आगे करके दिखाओ ना। चंद्रमा की बात आज कर रहे हैं लोग, चंद्रमा की बात तो सदियों पहले ऋषियों ने कर दी। चाहे वो पाराशर ऋषि रहे हो, चाहे आर्यभट्ट रहे हो, चाहे कोई भी रहे हो, उन्होंने आपको मैथ पढ़ाया, गणित पढ़ाया उन्होंने। आज पाइथागोरस को पढ़ते हो, पाइथागोरस का नाम हुआ कहाँ से शुरुआत हुई थी? वो इंडिया से शुरुआत हुई थी, हमारे देश से शुरुआत हुई थी। आप उनको पढ़िए, ज्ञान लीजिए, शिक्षा लीजिए उसकी, तब आपको पता पड़े। किसी की आलोचना करना ये अच्छी बात नहीं होती। समालोचना कीजिए, समालोचना कीजिए। कहीं कोई चीज गलत नजर आई है, कोई बात नजर आती है
तो उसके बारे में आप ज्यादा जानते तो उसका खंडन कीजिए कि इस तरह से नहीं है, इस तरह से। बड़े अच्छे लोग हो गए आप। लेकिन एक यार गंध में छींट तो मत मारो आप। ईंट मारोगे छींट आएगी। पढ़िए आप, ज्ञान लीजिए आप पहले। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, मुझे कहना पड़ रहा, नहीं कहना चाहिए। मेरे कितने दर्शक हैं जो मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बार बार वीडियो में कि ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है, ये सौर मंडल पर आधारित है। और सौर मंडल आप जो मेरे अंदाज में 5वीं क्लास से और 6ठी क्लास से या सौर मंडल पढ़ते आ रहे हो, और उस सौर मंडल के आधार पर 5 तत्वों के आधार पर पूरा ब्रह्मांड, पूरा ये बना हुआ है। इससे आगे कोई बताए तो सही, 4 पुरुषार्थ बताए, 5वां कोई बताओ तो सही, 5 तत्व बताएं, 6ठा बताओ तो सही, ज्ञानी बनो तो सही। हम भी उन्हीं ऋषियों की बात को बता रहे हैं, हम कोई ज्ञानी नहीं, जो आता है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, निस्वार्थ बता रहे हैं। तो मित्रों, समालोचना में आइए। बुराई करना तो आदमी की फितरत बन चुका है आज के समय में। अच्छाई की तरफ चलिए। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ज्ञानी कौन है? जिसके पास ज्ञान है, जिसने उस चीज को पढ़ा है। तो ये ऋषियों की धरोहर है। हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको बरकरार रखें, और आपका भी दायित्व बनता है कि किसी भी विद्या को, किसी भी शिक्षा को लोप नहीं होने देना चाहिए। मित्रों, आज की जो चर्चा रहेगी हमारी कर्क राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या बड़ा बदलाव होगा? ये शनि का जो गोचर है, जो मकरी से मार्गी हो रहे हैं और अपनी ही राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए ये 10वें और 7वें और 8वें घर के मालिक हैं। अकारक कहे जाते हैं यहाँ पर, लेकिन वो कहाँ चल रहे हैं? वो आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव शनि के लिए कारक भाव कहा गया है, और यहाँ शनि को अच्छा बताया ऋषि पाराशर जी ने, इसको बुरा नहीं बताया। तो आपकी आयु में सबसे पहली बात तो ये कि कहीं आपके लिए परेशानी आ रही थी, आप दुखी हो रहे थे, अब तक आपके लिए आपके रोग आपको घेरे हुए पड़े थे, लंबे रोग चले आ रहे थे, उनसे आपको निजात मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन में आपके में परेशानी आ रही थी, पति पत्नी में आपस में अनमन हो रही थी, ससुराल पक्ष से आपकी बात खराब चल रही थी, अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। यही बड़ा बदलाव होता है। रोटी कपड़ा और मकान व्यक्ति को मिल जाए, इससे बड़ा और क्या बदलाव होगा जीवन में? पूरा जीवन आदमी का इस भौतिकवाद में ही लगा हुआ पड़ा है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और यदि उसको वो चीजें, उसकी मनोकामना पूर्ति हो जाए तो आपके दर्द नहीं होना चाहिए और आपका भी वो मनोकामना पूरी होगी। आप अपनी राशि के आधार पर देखिए, अपनी लगन के आधार पर देखिए, आप अपनी राशि और अपनी पत्रिका को किसी योग्य ज्योतिषी या ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर से दिखाइए, तो आपके लिए उसका लाभ प्राप्त होगा। लाभ लीजिए, किसी चीज की आलोचना ना कीजिए। हमें आलोचना के लिए नहीं। तो ये 8वें घर में बैठे हुए हैं शनिदेव। 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। अब तक जो आपको कष्ट दे रहे थे, आपके परिवार में कष्ट हो रहा था, आपके पैसा इकट्ठा करने में या पैसा कमाने में आपको दिक्कत आ रही थी, आपका जो काम था वो भी ठप पड़ा हुआ था, और आपके जो संतान के लिए, जो शिक्षा के लिए, उसके लिए आप जो चिंता किए हुए बैठे थे, वो सारी चीजें आपके लिए अब खुल जाएंगी। पहली बार आए हैं आप हमारे चैनल पर, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी, आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सके। मित्रों, 8वां घर गूढ़ ज्ञान का कहा गया है और कष्टों का कलेश का भी कहा गया है। अब आपके अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आप कोई ऐसी शिक्षा ले रहे थे
जिसमें आप पीएचडी कर रहे थे, जिसमें आपका रिसर्च वर्क चल रहा था और उसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी, बार बार आपको उसमें बैक आ रही थी, तो मैं समझता हूं 4 नवंबर के बाद में वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। 100% आप आगे बढ़ेंगे, बशर्ते आपकी जन्म पत्रिका में यदि शनि की स्थिति बढ़िया है, वो पाप पीड़ित नहीं है, नीच का नहीं है और ये अच्छे स्थानों पर बैठा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि ये शनि देव आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। आप अपना रिसर्च पर वर्क पूरा कीजिए। आपको कहीं आपकी संपत्ति कहीं डूबी हुई थी, वो आपको मिलने की संभावना बनेगी। आपके जो वसीयत में आपको लिख के आ रही थी उसमें कोई अड़चन पड़ी हुई थी, चाहे कोर्ट कचहरी का मुकदमा रहा हो, चाहे कोई और परेशानी आई हो, वो सब उस चीजों से निजात आपको मिलने वाली है। परिवार में आपके में विघटन पड़ रहा था, परिवार में आपके में तालमेल नहीं खा रहा था, वाणी आपकी क्रूर हो रही थी और आप अपनी वाणी के माध्यम से जो समाज में दूसरे लोगों के साथ अटैचमेंट होकर के जो धन कमाना चाह रहे थे, आप किसी को कंसल्टेंसी दे करके धन कमाना चाह रहे थे, सलाहकारिता आप दे करके आप किसी से धन लेना चाह रहे थे, कमाना चाह रहे थे, आप पत्रकारिता कर रहे थे, मतलब आप इवन कोई भी सामाजिक ऐसा काम जिससे आप धन कमाने के योग बने हुए थे, वो अब तक नहीं बन पाए थे, अब 4 नवंबर के बाद वो सब बन जाएंगे। काम आपका अच्छा चलेगा, तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी। आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में बढ़ोतरी होगी, आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपके सहकर्मी, आपके साथ काम करने वाले लोग आपका भरपूर साथ देंगे और आपके शनिदेव अष्टम भाव में देख करके बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं और पंचम भाव पर देखने का अर्थ यह है कि जो आप अपनी संतान से परेशान थे, उनकी पढ़ाई लिखाई से परेशान थे, आप खुद स्वयं विद्यार्थी थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, आपकी पढ़ाई लिखाई में कहीं अड़चन आ रही थी, वो खत्म होगी। आपके प्रेम संबंधों में कहीं अड़चन आ रही थी, वो खत्म होगी। आर्गुमेंट चल रहे थे, वो खत्म हो जाएंगे। आपके पेट में कोई परेशानी आ रही थी, वो सब खत्म होगी। आपके लिए कहीं ऐसे रोग ने, जैसे पाइल्स जैसी बीमारी ने आपको घेर रखा था, वो खत्म होने वाली है। इस प्रकार से शनि देव 4 नवंबर के बाद कर्क राशि वालों के लिए उनका काम बढ़ाने वाले, उनकी प्रमोशन कराने वाले हैं। आयु में जो क्षीणता आ रही थी, जो कमजोरी आ रही थी, रोगी हो रहे थे, शरीर कमजोर हो रहा था, दुखी हो रहे थे, इम्यूनिटी सिस्टम गिर रहा था, वो सब अब उनका रिकवरी होगी, जीवन में फिर खुशहाली आएगी। कुछ न कुछ शनिदेव अच्छे से अच्छा आपके लिए देने के लिए तैयार हैं और उसका आप उनके बीज मंत्रों का जाप करके, गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके आप अपने शनिदेव को अपने फेवर में लीजिए और अपने रास्ते को आगे बढ़ाइए। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।